नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 पे। और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्या हैं स्पेशल क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार जल्दी डिस्कशन शुरुआत करें। बट उसके पहले एक बार सभी लोग क्लास के लिंक को कॉपी करें और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कीजिए। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करें और आज के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल है आज की क्लास में। आपको हूबहू वही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो मैंने आपसे क्या बोला था, कल की क्लास में ये चीज बोली थी ना, आज फिर यही चीज बोल रहा हूं। सुन लो मेरे से। आपको पता है आज 2 तारीख हो रही है, ठीक है। अगले महीने आरआरबी एनटीपीसी देना है जून में। आरआरबी एनटीपीसी देना है जून में आपको, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी जैसे ही संपन्न होगा आपको रेलवे ग्रुप डी दे देना है का एग्जाम देना है। भरे हो कि नहीं भरे हो? हाँ, आपको आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी देने हैं, ठीक है। तो भैया 8 PM क्लास मत छोड़ो, क्योंकि यहां पर आरआरबी एनटीपीसी का तो फ्लेवर है, साथ ही साथ ग्रुप डी का भी तड़का है, ठीक है। और उसमें एक चीज और भी है, आरपीएफ और जेई रेलवे आरपीएफ को भी मैंने शामिल किया है और जेई को भी सम्मिलित किया है। तो अब बताओ क्या क्या चाहिए। हर हर महादेव सभी बच्चे, ठीक है। रोशन, रिचा, पल्लवी, ठीक है। रेडी हो ना आप सब लोग? अगर आप सब लोग रेडी हैं तो मैं आपको हूबहू वही क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं आपके सामने जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये दोबारा एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक बार क्लास को थोड़ा सा बड़े स्तर पर शेयर किया जाए। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करो। रेडी? रेडी ना? रेडी ना? चलो तो शुरुआत करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, और जिसको भी चेक करना जाके चेक करना। हर एक क्वेश्चन रेलवे का है, हर एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकाश एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पे 400 रुपए खर्च कर देता है। साइकिल को 5000 रुपए में बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? अब मैं बात करता हूं टोटल कॉस्ट की। सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितनी है? 4000 रुपए में खरीदा है और 400 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 4400 रुपए। भैया अगर आपने खरीदा और उसकी मरम्मत कराई तो वो भी कॉस्ट ही तो है आपके लिए। अब जब आप बेचने गए तो आपने उसको कितने में बेचा है? 5000 रुपए में बेच दिया। अब देखो 4400 रुपए में खरीद रहे हो, 5000 रुपए में बेच देते हो, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है? सर 4400 रुपए में खरीदा, 5000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का है? सर जी 600 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पे? 4400 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, ठीक है, ठीक है। 4400 पे अब कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 से कैंसिल कर दो 11 बार, 4 से कैंसिल कर देंगे 150। 11 का डिवाइड करो, 11 एकम 11, 4 बचा, 44 कितना हो गया? 40 हो गया। 11 त्याई 33 और 7, 40/11, तो 13 सही 7/11 दिन। तो 13 सही 7/11 सॉरी परसेंट है, अपॉलॉजी, हमने दिन बोल दिया था, परसेंट में आंसर है। हाँ भारी मिस्टेक हो गई, इसके लिए तुम्हारे लिए कुंभी पाकम की सजा है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहा है अवरोही क्रम में बताओ। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले मुझे यह समझाओ आप लोग। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले तुम लोग मुझे यह समझाओ। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, और लास्ट में आता है बच्चे सबसे छोटा। यह होता है अवरोही क्रम। चला सॉल्व करो। देखो मैं कहता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। कुछ मत करो, 6/5 को लिखो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करो, दशमलव लगाओ, दशमलव लगाया, 50 हो गया। 6 × 8 = 48, 2 बचा,
20 हो गया, 6 त्रिक 18, 0.83 होता है इसका मतलब। अच्छा, दूसरा क्या दिया गया, 3/7 का मतलब क्या होता है, पहले दशमलव लगाओ, 30 हो गया, कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 0.42 हो गया। तीसरी संख्या क्या कह रही है, 8/9 का मतलब क्या होता है, पहले दशमलव लगाओ, कितना हो गया, 80 हो गया, कितनी बार जाएगा, 9 अट्ठे 72, ठीक है, फिर 0.88 आ जाएगा। फिर चौथा क्या है, 3/14 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट, ठीक है, 30 हो गया, कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28, 28, 2 बचा, 20 हो गया, 14 एक कम 14, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब आपको चेक करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप ये चेक करो कि डेसिमल के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है। सर जी डेसिमल के बाद सबसे बड़ा नंबर ये 0.88 है, यानी 8/9 सबसे बड़ी संख्या है ये, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, इन दोनों में बात करते हैं। इसके बाद क्या आएगा, 0.83 यानी 5/6, इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, 3/7 आएगा, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या आएगी कितना, 13/14, ये अवरोही क्रम है, ठीक है, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। बोलो क्लियर, हमारे समझ में नहीं आया। कमलेश का कहना है, कमलेश कॉम्प्लेन पियो, समय आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा पियो, लेकिन पियो भैया। सीधा सीधा डिवाइड किया, 6/5 का मतलब 0.83 होता है, 3/7 का मतलब 0.42 होता है, 8/9 का मतलब 0.88 होता है, 3/14 का मतलब 0.21 होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 0.88, उसके बाद 0.83, फिर 0.42, फिर 0.21, ठीक है, क्लियर हो गया। यार आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, पगलू कतई मतलब बैठे हो, आप पलथी अलथी मार के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए ऐसे एकदम भाई, हाँ ना लाइक करेंगे ना शेयर करेंगे, हाँ ना पढ़ाई करेंगे ना क्वेश्चन करेंगे, तुम कर क्या रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, वह सबसे छोटी संख्या, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे PYQs हैं, और ये भी बताता जा रहा हूं, अगर रेलवे के PYQ करने तो रात 8 बजे कर लिया करो, और अगर SSC के PYQ करने हैं तो डेली 12 बजे कर लिया करो मेरे साथ, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे सारे SSC के PYQ करा दूंगा, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO कुछ भी हो, मेरी गारंटी, बेस्ट मेथड आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो संख्या 12, 15, 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित है। संख्या 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित है। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो संख्या क्या होगी, इन सभी संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 27 का मतलब क्या होता है गुरुजी, 27 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिकी 9 त्रिक 27 होता है, क्लियर। अब देखो 12 का मतलब क्या होता है, 4 तिहाई 12, तो यार 12 में 2 कितनी बार है, 2 बार है, और 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो जरा 2 ले आओ, 2 ले आओ। 15 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 पहले से 5 और ले आओ। 20 का मतलब क्या होता है, 4 पंचे 20, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 20 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 20 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या निकल कर आ गया सर जी, ये एलसीएम निकल कर आ गया, कितना है, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दुना 90, 180, 180 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 18 तिहाई 54, 540 बेटे वो संख्या है
जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, मुझे वो संख्या निकाल के दो जिसमें 6 कम करने पर, क्या कह रहा है, जिसमें 6 कम करने पे संख्या डिवाइड हो जाए। तो जो संख्या होती है ना वो हो जाएगी क्या, 540, और कितना कम करना है, 6 कम करना है, तो 6 ऐड कर दो, 546। अब देखो 546 में 6 कम करो कितना होगा सर जी, अगर 546 में 6 कम कर देंगे तो 540 हो जाएगा, और 540 जो होगा वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। अरे बोलो आया कि नहीं आया? चैप्टर वाइज नहीं कराओगे? कराएंगे, कराएंगे सर। 50 क्वेश्चन करा दो, तुम लोगों को जीएस वाली आदत पड़ गई। जीएस में क्या होता है, बी सी डी, ऐसे नहीं हो सकता यार मैथ में। हाँ, जितनी देर में हम एक क्वेश्चन करेंगे उनके तो 5-6 हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। जीएस को मैथ से कंपेयर मत करो। क्वेश्चन कह रहा 1 से 10, कह रहा 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करो। बताऊं बच्चों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी, लास्ट एनटीपीसी में पूछा गया है, और मैंने एक चीज देखी, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है, मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला पता है तो बना लोगे, नहीं पता है तो खोपड़ी के बल हो जाओ तो भी नहीं बनने वाला तुमसे। देखो कैसे करेंगे। आपसे पूछ रहा है 1 का क्यूब, फिर दिया गया है 2 का क्यूब, फिर दिया गया है 3 का क्यूब, और इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं तो लास्ट होगा बेटे 10 का क्यूब, और मुझे इसी का योग निकालना। कैसे करेंगे बताओ? इसका योग निकालना आप कैसे करेंगे बताओ? बताओ। देखो, आपको जब भी कभी ऐसी सीरीज मिले कि सर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, और कितना है, n क्यूब है, n क्यूब है, तो सम क्या होता है बच्चे? सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहां पर बेटे n का काम कौन करता है? श्रृंखला का अंतिम पद क्या है, 10। तो भैया सम कितना होगा? सम हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा, कहोगे सर बिल्कुल। n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दो 5, 55 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणे 6 कितना है, 30, 25, 3025। बी ऑप्शन। अरे बोलो आया? सर प्लीज चैप्टर वाइज पढ़ा दो। सच्ची बताओ, कसम से पढ़ोगे? तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। बट सब पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे। चलो, ये वादा है कि मैराथन क्लास ले लेंगे हर एक चैप्टर की। चलो, अगर आप लोग प्रॉपर 8 बजे ईमानदारी से पढ़ते हो तो मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूं कि हर एक चैप्टर की मैराथन करा दूंगा, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सीआईएसआई हो, जिसमें आपका आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी पूरा कवर हो जाए, कोई क्वेश्चन ना छूटे। कमलेश चुपचाप पढ़ाई करो। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी काम को 9 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 18 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? हाँ सर, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, तो क्या चाहते हो अक्षय सर, आपको सांत्वना दें? कोई बात नहीं बेटा, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं लगी ना, इसीलिए तो। क्या चाहते हो? तुम्हें गले लगा के कहते बिल्कुल छुपा ले, नहीं बउआ हो गया हो गया हो गया, ये नहीं कर सकते ना बच्चे। कड़वा सच है, समाज का सच है, बेरोजगार की शादी नहीं होती है। हाँ, बेरोजगार की शादी नहीं होती है। और अपना दुख मत बांटो, सरकारी नौकरी पाओ, दुख बांटोगे लोग मजाक उड़ाएंगे। चलो, ए और बी, अब एक काम करो,
अगर आज उसकी शादी तो जाओ उसके बढ़िया खाना ना खा के आना, जाओ बारात में बढ़िया से खाना ना खा के आना, ठीक है। चलो, ए और बी काम को 9 दिन में करते हैं, हाँ। बी और सी कार्य को 12 दिन में करते हैं। और वहां पे रील मत बनाने लगना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, अब नहीं देखेगी, उसकी शादी हो गई, ठीक है। ए और सी मिलकर काम को 18 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर कार्य को 18 दिन में करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 36। 9 चौको 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। कोई नहीं देखेगा तुम्हारा, ठुकरा के तुम्हारा प्यार इंतकाम देखोगी, ठीक है। चुपचाप पढ़ाई करो। अब यहां से निकालो कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। 4 3 7 2 9, करेक्ट है। 9 कार्य कर, नहीं 9/2, 4.5 कार्य कर रहे हैं। सर 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो बस सीधे सीधे 4.5 से डिवाइड कर दो, सोचना नहीं। कितनी बार जाएगा? 8 बार। आंसर कितना आएगा? 8 दिन। सॉल्व कर लो। क्या टफ है? नहीं। हाँ, नहीं शादी नहीं होती। अरे मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी। एक कहते हैं गरहड़िया, कहते हैं ना उनको, जो कहते हैं भेड़ चराते हैं। एक गरहड़िया है, उसमें वो एक बार कहते थाने में गया कंप्लेन कराने। शायद आप लोगों ने भी उनकी स्टोरी सुन ली होगी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। मतलब सोचो, उसने केवल ये देखा कि पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे, और एग्जैक्ट स्टोरी जो है कल मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से कितना मोटिवेशन मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन। 3 संख्याएं 7 8 9 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग कितना है? 776 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, अगर संख्याएं, पहली संख्या कितनी होगी? 7x होगी। अच्छा, दूसरी संख्या क्या होगी? सेकंड नंबर क्या होगा? 8x होगा। और थर्ड नंबर कितना होगा? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। क्लियर है? पहली संख्या 7x होगी, दूसरी संख्या 8x और तीसरी संख्या 9x। इनके वर्गों का योगफल 776 है। तो इनका वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग होगा 49x² प्लस 8 का कितना होगा? 64x²। ठीक है, तो 9 का कितना होगा? 81x²। कितना है? 776 है। ऐड करो, 9 और 1 10 और 4 14, कैरी 1 हो गया, कैरी 1 हो गया। 6 4 10, 8 18 और 1 19, 94x²। कितना है? 776 है। कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? तो x² बराबर कितना हो गया? 4। देखो 4 चौको 16, कैरी 1 हो गया, 4 9 36 और 1 37, 4 1 4 3 7। तो x बराबर कितना आ गया? √4। वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो सम कितना होगा? जल्दी से बताओ, सम कितना होगा? सम हो जाएगा 6 4 10 8 18, कैरी 1 होगा, 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी 58। ऐसा कोई ऑप्शन है? 48 आ रहा है? अरे भारी मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक है। तो सॉरी शक्तिमान, 48 आएगा। 6 4 10 8 18, कैरी 1 होगा, 48 आएगा, 48 आएगा। हाँ, इतनी बड़ी गलती कैसे? सर आपने गलती कर दी, हट, बहुत मारूंगा। तुम्हें पता है आज हम किस तरीके से क्लास लेने आए हैं? तुम लोगों को मैंने वो वीडियो दिखाई, ला तुम्हें वीडियो दिखाते हैं। ये देखो, ये वीडियो देखो। आज इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई है भाई साहब, कतई मतलब, ठीक है। हाँ, मतलब ये समझ लो कि बोट चला सकते थे। जब मैं आया हूं तो बिल्कुल मेरे पैर, जूते, जीन्स सब गीली,
सब गीली। देखा? हाँ, बाइक में हेलमेट लगा के पीछे ढूंढ 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 करते यार। मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ये भी एक मोमेंट है कि तुम्हारी क्लास के लिए इतना स्ट्रगल रहता है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भानु एक दूरी तक चलने और वापस उसी जगह आने क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भानु टेक्स टोटल 6 आवर 50 मिनट इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड रनिंग बैक टू द सेम प्लेस। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है वॉक बोथ वेज 8 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, टाइम टेकन बाई हर टू रन बोथ वेज, कि अगर बोथ साइड रनिंग करे तो कितना होगा। अच्छा देखो, सिंपल सी चीज है, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये एक डिस्टेंस है, अगर आप वॉक करते हुए जाते हो और रनिंग करते वापस आ जाते हो, वॉक करते हुए गए, रनिंग करते हुए वापस आ गए, तो कितना समय लग रहा है? कितना समय लग रहा है? 6 घंटे 50 मिनट। 6 घंटे 50 मिनट का समय लग रहा है। आगे देखो, सेम चीज है, सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ये उसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं वॉक करते हुए जाता हूं और वॉक करते ही वापस आता हूं तो W प्लस W कितना होगा? 2W की वैल्यू कितनी है? 8 घंटे 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करता हूं, रनिंग करता हूं, रनिंग करते हुए गया, रनिंग करते वापस आ गया, तो 2R की वैल्यू क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है 2R की वैल्यू क्या होगी, बताओ 2R की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया आशुतोष? अच्छा, मतलब आशुतोष यादव है ये, ओके। मैंने सोचा आशुतोष त्रिपाठी सर तो नहीं यहाँ पे हैं। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2W प्लस 2R। 2W प्लस 2R बराबर कितना होगा? 6 दूनी, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 घंटे हो गए, 50 दूनी 100 मिनट होते हैं, यही तो होगा, समझना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 घंटे हो गए, 50 दूनी 100 मिनट हो गया। 100 मिनट का मतलब होता है 60 मिनट और प्लस 40 मिनट, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे, तो 1 घंटे आप यहां पे जोड़ दो तो 13 घंटे 40 मिनट। 13 घंटे 40 मिनट। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 13 घंटे 40 मिनट। ठीक है, और 2W की वैल्यू कितनी है? 2W की वैल्यू 8 घंटे 30 मिनट है, ये 40 है। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो 2W घटा दो, जब आप घटाओगे तो 2W से 2W कैंसिल, 2R की वैल्यू कितनी? 13 में से 8 गया कितना है? 5 घंटे। 40 में से 30 गया कितना है? 10 मिनट। तो 5 घंटे 10 मिनट, सी ऑप्शन। 5 घंटे 10 मिनट यानी सी ऑप्शन। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें यस सर क्लियर। अरे बता दो भाई, नाराज आराज तो नहीं हो मेरे से? हाँ सर हैं, तो क्या कर लोगे? नाराज हो? कमेंट नहीं करेंगे सर, हाँ तो क्या कर लोगे? चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है? √5 √5 √5 √5, बताओ क्या होगा आंसर? देखो जब भी कभी ऐसी वैल्यू आए, देखो दो फ्रेम में एक क्वेश्चन बनता है। पहला √5, दूसरा √5 और √5। वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही तो आंसर कितना आएगा? 5। आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, लेकिन ये 5 आंसर तभी आएगा जब वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। ये 5 आंसर तभी आएगा जब वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही, वैल्यू इनफाइनाइट तक नहीं जा रही। वैल्यू 1 2 3 और 4 पे रुक गई, वैल्यू 1 2 3 4 पे रुक गई, तो यहां पर ट्रिक होती है n मतलब वो नंबर 2 की पावर t माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर t, ये होता है n
टू की पावर टी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई टू की, एन क्या है, एन बेटे वो नंबर है, कितना है 5 है। टू की पावर टी रूट कितना है 1 2 3 4, 4 रूट है, माइनस का 1 बटे 2 की पावर 4 तो जाएगा 5। 2 की पावर 4 16 माइनस 1 कितना 15 बटे 16, 5 की पावर 15 बटे 16, ऑप्शन नंबर ए। बोलो आया, बोलो अंकिता, ठीक है। अच्छा बाबा रामदेव भी बैठे हैं, अरे प्रभु, नाम तो बच्चों से सही कर लो अपना, कोई कुछ भी नाम रख देता है। एक ने नाम रख लिया लड़ाकू गर्ल, और सच्ची बता रहे जो नाम है ना लड़ाकू गर्ल, ये किसी लड़की का नहीं है, ये किसी लड़के ने कर रखा है नालायक ने, ये किसी लड़के का है नाम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ना मानो उसकी आईडी चेक कर लेना कभी तुम लोग, वो लड़ाकू गर्ल लड़की जो है उसने लिख रखा है ना लड़ाकू गर्ल, हाँ वो कोई ना कोई लड़का है। एंजल प्रिया बने घुमा करते हैं। पढ़ाई करो, 7 क्वेश्चन नहीं है, 7वां क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा भाई। क्वेश्चन कह रहा ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद 20,000 रुपए के साथ सी जो है 20,000 रुपए के साथ जुड़ गया और व्यापार में 2 वर्ष के अंत में 25,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो सी का हिस्सा कितना है, किसका हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, सब लोग ध्यान से बताना, ठीक है। हाँ बहुत लोग ध्यान से सुनना सब लोग। कल मैंने आपको एक चीज बताई की थी भैया, जो प्रॉफिट होता है वो कैसे बढ़ता है। सर जी प्रॉफिट जो होता है वो सी इंटू टी के फॉर्मेट में बढ़ता है। सी फॉर होता है कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी, और टी फॉर क्या होता है, टाइम यानी समय। आपने कितनी पूंजी का निवेश किया है, कितने समय के लिए निवेश किया है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास हमारे 3 पर ए बी और सी की कहानी सुना रहा हूं। ए ने 20,000 रुपए, देखो 1000 के आगे 3 जीरो होते, पहले से कैंसिल कर दो। ए ने 20,000 रुपए लगाए, 20 लिख दो। बी ने 15,000 रुपए लगाए, 15 कर दो। और सी जो है 20। अब देखो ये जो 25,000 रुपए है ये कितने साल का प्रॉफिट है। सर जी 25,000 रुपए 2 साल का प्रॉफिट है। अरे बच्चा कह रहा एनटीपीसी वाले क्लास को करें कि ना करें। आओ आओ आओ, देखो इधर आओ, 1 मिनट। ये देखो एनटीपीसी लिखा है कि नहीं लिखा है, आगे देखो ये भी एनटीपीसी लिखा है कि नहीं लिखा है, ये एनटीपीसी लिखा है कि नहीं लिखा है, ये ग्रुप डी लिखा है, फिर देखो एनटीपीसी लिखा है, आगे देखो। अभी हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये, ठीक है। ये भी एनटीपीसी का है, मैंने यहां पर लिखा नहीं केवल क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था, मेरे पास जगह नहीं थी। अगला क्वेश्चन एनटीपीसी वालों का है कि नहीं है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो और चाहे जेई हो, सबके लिए है एक ही प्रसाद। चलो अब सुनो ध्यान से। अब देखो ए और बी ने व्यापार चालू किया, 25,000 का लाभ हुआ 2 साल में। 25,000 का लाभ हो रहा है कितने साल में, 2 साल में। 2 साल का मतलब है 24 महीने, 24 महीने। सी इंटू टी हो गया। सी ने 20,000 रुपए लगाए, लेकिन सी व्यापार में 6 महीने के बाद में आता है। अगर 6 महीने के बाद में आता तो सी का पैसा कितने दिन व्यापार में रहा बताओ। अगर हम 2 साल की बात कर रहे हैं, देखो 1 साल में 12 महीने होते, पक्का कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। हाँ 1 साल में 12 महीने होते, 2 साल में 24 महीने, पक्का ना। तो ए का पैसा पूरे 24 महीने रहेगा, बी का पैसा 24 महीने रहेगा, लेकिन सी 6 महीने के बाद आया है तो सी का पैसा केवल और केवल 18 महीने के लिए रहेगा। सी इंटू टी करके सॉल्व कर लो, ठीक है। 6 से कैंसिल कर दो, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 6 त्रिक 18, ठीक है। और कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लेते, 4
4 और 4 से कैंसिल कर दो 5, 5 से कैंसिल कर दो 5, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो 4:3:3। तो ये 25,000 रुपए एबीसी 4 4 4 3 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। ये पैसे 25,000, ये 25,000 रुपए किस अनुपात में बटेगा? 4 3 और 3 के अनुपात में। तो 3 प्लस, अगर इस अनुपात में बट रहा है तो इनके रेशियो का सम 3 3 6 4 10। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी? रुपए 25,000। 10 यूनिट की वैल्यू 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2500। 1 यूनिट की वैल्यू 2500। तो बी का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? रुपए 7500। बोलो जय श्री राम। हो गया क्लियर? चलो एक बार अच्छा समझ में आ गया तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो। एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करो, हमको भी अच्छा लगना चाहिए। आज जो क्लास हुई ना, सच्ची बता रहे बहुत मेहनत से हुई है। देख रहा पानी में तैर के आने की कंडीशन हो गई थी। मैंने कहा नहीं, क्लास तो होगी। हाँ, क्लास तो होगी चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जो है वो बी से 80% अधिक है, जो बी है वो सी से 20% कम है। ए बी सी का रेशियो कितना होगा बताओ? अगर ए जो है वो बी से 80% अधिक है, जो बी है वो सी से 20% कम है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ए बी सी का रेशियो क्या होगा? अरे बोलो। देखो देखो, अच्छा एक बात बताओ, 80% का मतलब क्या होता है? सर जी 80% का, इसको ध्यान से समझना। 80% का मतलब होता है 4/5। तो एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी। कौन अधिक है? ए अधिक है। कितना अधिक है? 80% अधिक है। तो अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 5 का 80% निकाल लो, 4 आएगा। 4 अधिक होगी यानी 9 होगी। अगर बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। आगे, जो बी है वो सी से 20% कम है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। अब देखो क्या कह रहा है, जो बी है वो सी से 20% कम है। कौन कम है? बी कम है। कितना कम है? सी से 20% कम है। अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 5 का 20% निकालो, 1 कम होगी यानी 4 होगी। ए बी सी का रेशियो निकाल लो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? कितना होगा? कैसे निकालोगे? सीधे 9 चौको 36, 5 चौको 20, 5 25, उल्टा n। ठीक है, 36 है, फिर 20 है, फिर 25 है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे बोलो भाई, लोगों बोला करो यार, हमें भी अच्छा लगा करे कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट भी बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोलो। अच्छा, यहां पर तो हम रेलवे की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं। एक चीज मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, अगर आप लोग कहे माने तो मेरी बात। कह दो सर मानते तो हम किसी की नहीं, लेकिन चलो आपकी बात एक बार देख लेते हैं। सुन लो, सुना दो। अच्छा मन करे तो सुना दो। सुना देते हैं भैया। सुना हम इसलिए देते हैं आपको कि प्रभु अगर एसएससी के लिए पढ़ना है तो 12 बजे दोपहर में पढ़ लो। ठीक है, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको ना वो कर ले बच्चों, 1 मिनट। अब बताओ। ठीक है, देवेंद्र काम को 20 दिन में करता है और ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में करता है। यदि वे देवेंद्र से आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देवेंद्र से कार्य
आरंभ करते हुए, ठीक है, अगर देवेंद्र से कार्य आरंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करे तो कार्य कितने दिन में हो? सर आपने जो मैराथन क्लास ली है उस क्लास को डाउनलोड क्यों नहीं? बेटे मैं मैराथन क्लास अब अलग से दूंगा, अब मैराथन कराऊंगा। देखो ध्यान से, देखो कह रहा है जो देवेंद्र है, देवेंद्र कार्य को 20 दिनों में करता है, और ईश्वर की बात करते हैं तो जो ईश्वर है वो कार्य को 25 दिनों में करता है। एग्री? एलसीएम कितना आएगा? 100। 20 पंचे 100, 25 चौको 100। अब कार्य कौन आरंभ कर रहा है? देवेंद्र आरंभ कर रहा है, ठीक है। देवेंद्र पहले दिन आएंगे, 5 कार्य करेंगे, अगले दिन ईश्वर आ जाएगा, 4 कार्य कर देगा, तो कुल मिलाकर 9 कार्य हो चुका है। कितने दिनों में? 2 दिनों में। देखो देवेंद्र पहले दिन आएगा 5 कार्य करेगा, ईश्वर दूसरे दिन आएगा 4 कार्य करेगा, 5 4 9 कार्य हो चुका है 2 दिनों में। करेक्ट है? करेक्ट है सर। छोटी सी 9 का टेबल करो, क्या टोटल वर्क 100 मिलेगा? अब देखो ट्रिक क्या है, 9 का टेबल करो, टोटल वर्क 100 मिलेगा? नहीं। तो 11 बार टेबल कर दो, 11 9 99। इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, तो 22 और 99। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इतना क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, 100 कार्य था, 99 हो गया, कितना कार्य रह गया? केवल 1 कार्य रह गया। तो वो बचा हुआ 1 कार्य कौन करेगा? देवेंद्र करेगा। कितने दिन में? देखो देवेंद्र 5 कार्य करता है 1 दिन में, देवेंद्र 5 कार्य करता है 1 दिन में, तो 1 कार्य कर देगा 1/5 दिन में, 1/5 दिन में। तो जैसे ही 1 कार्य करेगा टोटल कार्य 100 हो गया, 1/5 आप इसमें ऐड कर दो, 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 दिन, 22 सही 1/5 दिन। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? अरे बोल दो यार, 22 सही 1/5 दिन। मजा आ गया? अगला क्वेश्चन बताओ। कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। आप लोग शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है क्या? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लगता मजा नहीं आ रहा है। हाँ आयुषी बच्चे, हीना, पल्लवी। पल्लवी एक ऐसी बच्ची है, मैंने इसको देखा है, लिटरली बहुत मेहनत करती है। पल्लवी के बारे में कह सकता हूं ये सुबह की क्लास भी कर रही है और ये अभी इवनिंग क्लास भी कर रही है। थैंक यू बच्चे, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं पल्लवी बेटे, तुम्हारे लिए 2025 और 2026 तो नहीं कहूंगा, 2025 तुम्हारा सिलेक्शन ईयर है, ये वादा है। बस पल्लवी बेटे आप थोड़ा सा जैसे जैसे समझाता जा रहा हूं वैसे वैसे करते चलो, 2025 तुम्हारे लिए सिलेक्शन ईयर रहेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाजित है, जल्दी से बताओ। देखो अच्छा एक बात बताओ, 4 अंकों की, मैं कहता हूं पेपर में बैठे हो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, आप पेपर में बैठे हो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे? अच्छा एक बात बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 टाइम 9। इसको 88 से डिवाइड कर दो, एक बार टेबल करो, 88 एकम 88, 11 आ गया, यहां से 9 उतार लो, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 9 में से 1 गया, कितना है? 8। 11 में से 8 गया, कितना है? 3। ठीक है, यहां से अगेन 9 उतार लो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 अट्ठे 24 यानी 4, देखो 3 अट्ठे 24 यानी 4, कैरी कितना हो गया? ठीक है, 24 यानी 4 कैरी कितना हो गया? 2। ये कितना जाएगा? 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो गया? 26। तो घटा दो, कितना आएगा? तो जैसे देखो 8 त्रिक 24 यानी 4 कैरी 2, 8 त्रिक 24, 2 26 हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया? घटा दो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 3 बार नहीं 4 बार चला जाएगा, 8 चौको नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो अरे यार बताओ, इतनी सिंपल कैलकुलेशन कैसे
यहां से देखो, एक बार टेबल करेंगे 88, ये कितना हो गया 1, ठीक है 31, यहां से मैंने 9 उतार लिया, कुछ तो गड़बड़ किया था मैंने, शायद मैंने लिखते वक्त गलती की थी। 3 बार टेबल करो, 3 अट्ठे 24 यानी 4, ठीक है कैरी कितना हो गया 2 हो गया, 8 त्रिक 24 और 2 कितना होगा 26, ये हो जाएगा 5, 11 में से 6 गया कितना है 5, रिमाइंडर कितना आ गया 55, रिमाइंडर कितना आ गया 55, रिमाइंडर कितना आ गया 55, एक्स्ट्रा कितना है 55 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है सर जी 55 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 55 एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस 55 को हटा दूं, बचे हुए 55 को हटा दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं बची हुई संख्या पूर्णतया विभाजित है, यस या नो? तो संख्या क्या होगी 4 टाइम 9 में से एक्स्ट्रा कितना है 55, घटा दो 4 4 9 और 9, 9944, सी ऑप्शन 9944, 9944। अरे बोलो आया कि नहीं आया? सब प्यारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। अंकित पढ़ लो, अंकित आंसर करो, चंदन एक दिन ना यार मैं वीडियो कॉल करता हूं सबको यूट्यूब पे ही, एक बार कहते हैं ना ग्रुप कॉल अरेंज करते हैं, उसमें सब लोग जुड़ो और फिर बात करेंगे किसी दिन, एक दिन हम पक्का ऐसा करेंगे, आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक पे सारे लोग जुड़ो, ग्रुप कॉल करते हैं और ग्रुप कॉल पे आपके क्वेश्चन होंगे और हमारे आंसर होंगे कि सर हम क्या करें क्या ना करें, क्या गाइडेंस चाहिए, सब डिस्कशन करेंगे ग्रुप कॉल पे हम लोग। एक बार क्वेश्चन कह रहा कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी होती तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखो जब भी कभी ऐसा एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो अमाउंट, मान लो अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है, मैंने क्या बोला अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा 8 रुपए होगा, अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है तो 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा 8 रुपए होगा। अब 3 साल की बात है तो क्यूब रूट ले लो, ठीक है 3 साल की बात है तो क्यूब रूट ले लो, ठीक है तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। जानते हो विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और उसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या एक ये है, हाँ बहुत डिस्टर्ब आपके ना आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भरी पड़ी हैं चीजें, मूवी वेब सीरीज और सबसे मैं आपको बताऊं मोबाइल में प्लीज जितने भी फर्जी के ऐप हैं जिन पे तुम वेब सीरीज देखते हो मूवीज देखते हो उनको हटा दो कुछ समय के लिए, यूट्यूब को रखो, ठीक है इंस्टाग्राम को सबसे पहले डिलीट करो, सारे लोग इंस्टाग्राम को डिलीट कर दे, सारे बच्चे। क्या इंस्टाग्राम पे तुम्हें क्या मिलता है? टेलीग्राम का तो मुझे बेनिफिट दिख रहा है कि भैया टेलीग्राम में आपको पीडीएफ हम देते हैं आपको मिलती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम का क्या बेनिफिट है जरा बताओ मुझे, फेसबुक का क्या बेनिफिट है आपके करियर में ये बताओ जरा मुझे, बताओ ना कि फेसबुक चला के मेरा कहते ये वाला पार्ट कवर हो जाता है, सर फेसबुक चला रहे थे हमारा ज्योमेट्री क्लियर हो गया, सर फेसबुक चला रहे थे हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो बताओ, हम भी कहते सीधे फिर यहीं पे आके फेसबुक खोल दिया करें, ऐसा कुछ है नहीं। आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, आपके पास यूट्यूब होना चाहिए और आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे भी आप पढ़ाई करते हो, जैसे अड्डा है अदर अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसको रखो, बाकी सब डिलीट कर दो। और दूसरा थोड़ा सा बाबू सोना कम कर दो, हाँ ठीक है चलो पहले साल 1 से बढ़कर 2 होगा, दूसरे साल 1 से बढ़कर 2 होगा और तीसरे साल भी 1 से बढ़कर 2 होगा, तब जाके कहीं 3 साल में 1 से बढ़कर 8 हो पाएगा। तो एज अ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपए, कितने पर 1 पर, 1 रुपए ब्याज है 1 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा 100%। 100% आपकी इज्जत सब कुछ आपको तभी मिलती है जब आपके पास सरकारी नौकरी होती है, नहीं तो अरे गहरे तो घुमे ही करते हैं। क्यों का क्लास है आपकी, क्यों लेते हैं आप, काहे लेते हैं, क्या बेनिफिट है उससे? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग करिए।
नमस्कार साथियों। हाँ कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय अवस्थी ना। हाँ। ठीक है। तो देखो बेटा, आप लोग की अभी क्लास खत्म होने वाली है। अभी से 5-7 मिनट है। हाँ मैं खत्म ही कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो मैं सर की अपने कैसे, अंतिम हाँ पड़ाव पे हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन सर का और मुझे अंतिम लगता पड़ा। है कि सर मैं अपने क्या कहते हैं, मतलब अपने उम्र के भी अंतिम पड़ाव अंतिम पे। पड़ाव पे हूँ। मैं उम्र के टीचर श्रेणा से, टीचर की जो कहते हैं जो नहीं लाइफ होती, मैं उसके हाँ, भी अंतिम पड़ाव पे हूँ। ये अपनी उम्र सीमा के भी अंतिम पड़ाव पे हैं। 80-90 साल के हो चुके हैं। तो अभी कह रहे हैं कि अगले 1 साल में मैं सेंचुरी मार लूंगा। 90 से सीधे 1 साल में सेंचुरी हो जाएगी इनकी। तो कह रहे हैं बस अब मैं फिर जो है पारी की घोषणा कर दूंगा। रिटायरमेंट ले लूंगा। खैर चलिए, अभी सर की क्लास के जस्ट बाद मेरी क्लास होगी। हाँ देखिए अब मेरी क्लास होगी सर सर वैसे रेलवे अड्डा। आप क्या, आप युवा हैं क्या, क्या हाँ है? सर, मैं बस युवा से थोड़ा सा आगे हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जस्ट सर की क्लास के बाद, सर की हम्म। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद मेरी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी आप लोग की। मेरी क्लास एनटीपीसी की क्लास है, बट एनटीपीसी ग्रुप डी बाकी रेलवे की सर किसी ये में भी नहीं। एनटीपीसी क्लास है, देख लीजिए पीछे क्या लिखा है। अच्छा, तो ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है तो उसे हम क्लास नहीं मानेंगे। ठीक नहीं है। हाँ, सर, आपको पता है मेरी क्लास में मैं आपको क्या क्या दिखाता हूँ। चलो अब चलिए मैं इधर देख देखिए, लिया इधर आरआरबी देखिए। जेई एंड आर आर एनटीपीसी, एनटीपीसी एनटीपीसी और जेई। ग्रुप डी। आपको एनटीपीसी, आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मेरी क्लास में मिलेंगे। जी सर। कोई भी एग्जाम, चाहे जेई का देख लो, जेई के दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हर एक एग्जाम को मैं सम्मिलित कर रहा हूं। मेरा तो ये मानना है कि एक बार पढ़ो, तमीज से पढ़ो, सिलेक्शन लेके निकलो। ठीक है। तो इसके बाद सर आप हम्म। मेरी क्लास रेलवे अड्डा वाली दिखा दीजिएगा। अच्छा ठीक है दिखा सर। दीजिए। हाँ सर, सामान। ऐसा सम्मान दिखाइए भाई। देख, अरे जानते हो, मैं आपको बता दूं, डरे हुए मैं, हैं आज ये। नहीं मैं लिटरली बता रहा हूँ। सर आपको पता है जब क्लास लेने कैसे आए? कैसे हैं सर, भाग के? सर आपने देखा नहीं वो वीडियो? मैंने बच्चों को भी दिखाया है, देखिए। आज बड़ा कूल मूड में हूँ सर मैं। अच्छा हाँ, पानी इतना भरा हुआ है। पानी इतना भरा हुआ है, अभी देखिए। सही बात है सर। ये वीडियो सर डलवा दीजिए क्योंकि तालाब में ही हैं हम हम्म। लोग। ये मेरी क्लास जस्ट अभी सर की क्लास खत्म होने के बाद देखो 4-5 मिनट में दिखा रहा है। अरे टाइम संजीवनी। बहुत ज्यादा हो गया है आज यार। हाँ सर, कोई बात नहीं सर। तो बस ये क्लास सर की क्लास के अभी 5-7 मिनट बाद शुरू होगी। हाँ तो बस जरूर सर इसको बस दिखा दीजिएगा, बाकी बस आप दिखा दिया आपने। नहीं नहीं, आप भी दिखा तो दीजिएगा, ठीक बच्चों सर की क्लास में जरूर जाइए। और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी बच्चे, रेलवे अड्डा पे विनय सर मैथ कहते हैं रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं। मैथ हम ही पढ़ाएंगे। फिर कह रहा मैथ हम ही से पढ़ना है। अरे नहीं, किसी से पढ़ो, जहाँ से अच्छी लगे वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ो। बस केवल ये समझ लो सर कूल मूड में हैं आप। नहीं यार, मैं भीगता हुआ आया तो वैसे कूल हो गया हूँ। तो भीगता हुआ आया था सुबह, तो वैसे कूल हूँ। भैया देखो, दो चीज़ें हैं मैं आप सब लोगों से कहूँगा। डेली रात 8 बजे एसएससी अड्डा 24/7 पर, चैनल आपका एसएससी अड्डा 24/7 है। और यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि रेलवे के सारे पीवाईक्यू करा दो। कोई भी ऐसा रेलवे का एग्जाम नहीं होना चाहिए जिसका पीवाईक्यू यहाँ पर ना हो। रेलवे पीवाईक्यू, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का पीवाईक्यू यहाँ से कर लो। दोपहर 12 बजे मेरी क्लास है, सेम एसएससी अड्डा 24/7 पर। यहाँ पर दो चीजें हैं। यहाँ पर एसएससी एग्जाम के सारे, पूरा हर एक एग्जाम का पीवाईक्यू मिलेगा, प्लस कॉन्सेप्ट मिलेगा, प्लस ट्रिक मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो 12 बजे मैथ की क्लास में जुड़ते हैं। कल दोपहर 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। कितने लोग दोपहर 12 बजे आ रहे हैं, कमेंट में एक बार 12 PM लिख दें। जितने बच्चे कल दोपहर 12 बजे आ रहे हैं, कमेंट में 12 PM लिख दें। और आज के लिए लाडलो यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद साथियों। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और हर एक बच्चा होमवर्क का आंसर जरूर करेगा। होमवर्क का आंसर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बहुत डांटने वाला हूं। क्या तो सर डांट सुनने की आदत सी पड़ गई है? नहीं, होमवर्क का